जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि 60,244 कांस्टेबल उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी आई है उसके परीक्षा होने के बाद से बहुत से यूट्यूब चैनल या बहुत से चैनलों पर मैंने देखा है कि कट ऑफ को लेकर बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, जिसमें कुछ लोग कट ऑफ को बहुत हाई बता रहे हैं, कुछ लोग कट ऑफ को बहुत लो बता रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए जो कि एग्ज़ाम देकर आए हैं, जिनके नंबर थोड़ा कम आ रहे हैं, जिनको लग रहा है, दुविधा हो रही है कि उनके फिज़िकल के लिए कॉल आएगी कि नहीं आएगी, उनको रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन सभी भाई बहनों को जिनके नंबर थोड़ा कम है, जो चिंता में बने हुए हैं लगातार एग्ज़ाम देने के बाद, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडियो में बैठकर ये बताते हैं कि परीक्षा बहुत इजी थी, पेपर जो आया था बहुत इजी लेवल का आया था और कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो उन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बेशक अगर मान भी लें कि परीक्षा पेपर जो पूछा गया था बहुत इजी लेवल का पूछा गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में जब बच्चा परीक्षा दे रहा होता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, उसको सारे सेक्शन को देख कर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम परीक्षा देता है, वो उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं और हड़बड़ी यानी प्रेशर में उसके बहुत से आते हुए क्वेश्चन जो उसको आ रहे हैं बहुत इसलिए वो उसको कर सकता है, लेकिन वो कहीं गोला भरने में मिस्टेक कर जाता है, कहीं एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से कहीं वो मार्किंग करने में जो है उसको गलती कर देता है, कहीं उससे आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसे बहुत से जो है कारण होते हैं जिसकी वजह से 2-4 क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, वो छूट जाते हैं। वो सभी के साथ होता है। तो स्टूडियो में बैठकर ये कह देना कि पेपर बहुत इजी था या पेपर बहुत आसान था जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो ये उचित नहीं होगा। पेपर सभी इजी होते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, जो एग्ज़ाम हॉल में बच्चा परीक्षा दे रहा होता है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, उसको देखते हुए पेपर इजी भी पेपर कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, और सभी के साथ सभी स्टूडेंट के साथ होता है जो परीक्षा दे रहे होते हैं। तो इसलिए स्टूडियो में बैठकर पेपर इजी बता देना ये उचित नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि कट ऑफ आपकी 200 के अंदर ही रहेगी। कट ऑफ को लेकर बहुत से अलग अलग वीडियोस मैंने देखे हैं जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, जिनके नंबर आ भी रहे हैं उनको ये दुविधा हो रही है कि पता नहीं इतनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कट ऑफ आपकी इस समय बहुत हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी 200 के अंदर रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मेरे हिसाब से पिछली भर्तियों को देखते हुए और इस बार की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को देखते हुए जो कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी की जिन भी बच्चे के 175 से 80 के बीच में बन रहे हैं, उन सभी छोटे भाई बहनों को एकदम मन लगा कर रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मौका दोबारा अगर निकल गया तो दोबारा कभी मिलेगा नहीं आपको। जिनकी ओवर एज साथी हैं, जिनकी एज ओवर हो रही है, वो नेक्स्ट भर्ती में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे कांस्टेबल की, तो उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं। उनको तो बिना सोचे समझे कितने भी नंबर आ रहे हैं, उनको अगर 175 अनरिजर्व कैटेगरी के आ रहे हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं 170 से 75 के बीच में, एससी एसटी हैं मेरे हिसाब से 160-65, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि अगर 150 से आपके अधिक नंबर बन रहे हैं, 150 से अधिक नंबर बन रहे हैं जिन बहनों के, वो बेधड़क रनिंग स्टार्ट कर दें और फिज़िकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मौका एक बार जाने के बाद दोबारा मिलेगा नहीं। और इस बार की कट ऑफ मेरे हिसाब से 175 अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गई 170, एससी एसटी हो गया आपका और भी कम, तो ऐसे ही 10-5 नंबर कम करते चले जाइए। अनरिजर्व के लिए जिनके भी नंबर 170-75 बन रहे हैं वो बेधड़क मेरे छोटे भाई बहन रनिंग की तैयारी में लग जाएं, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।